रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इल्मुन नहव की फ़सल नंबर 19 पढ़ेंगे, 19 फसल पढ़ेंगे जिसमें हम हुरूफ़ आमिला दर फ़ेल मुज़ारे को देखेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे हुरूफ़ को देखेंगे जो फ़ेल मुज़ारे पर अमल करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फ़ेल माजी पर कोई हर्फ अमल नहीं करता। जैसे ज़रबा है तो वो ज़रबा ही रहेगा, हर सूरत में आपने इसको ज़रबा ही देखा होगा, ज़रबू नहीं देखा होगा, यानी पता ये चला कि फ़ेल माजी पर कोई भी हर्फ अमल नहीं करता। तो बचा हमारे पास फ़ेल मुज़ारे। तो फ़ेल मुज़ारे पर जो है हुरूफ़ अमल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इंशाअल्लाह उन्हीं हुरूफ़ को पढ़ेंगे जो फ़ेल मुज़ारे पर अमल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हुरूफ़ आमला दर फ़ेल मुज़ारे यानी फ़ेल मुज़ारे पर अमल करने वाले हुरूफ़ को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। यानी मुज़ारे पर अमल करने वाले हुरूफ़ फ़ेल मुज़ारे में जो हुरूफ़ अमल करते हैं इनकी दो किस्में, नासिब और जाजिम। यानी फ़ेल मुज़ारे पर जो हर्फ अमल करते हैं ना, वो दो तरह के, एक नसब देने वाले यानी फ़ेल मुज़ारे को फ़तहा देंगे, आखिर से क्या करेंगे, फ़तहा देंगे, ज़बर दे देंगे, फ़ेल मुज़ारे पर ज़बर आ जाएगा। क्योंकि देखिए फ़ेल मुज़ारे की अपनी ख़ुद की जिहत क्या होती है कि वो मज़मूम होता है। जैसे अगर मैं कहूँ यज़रिबू, यज़रिबू फ़ेल मुज़ारे, यज़रिबू का आखिर कैसा है, मज़मूम है, यज़रिबू कह रही हूँ ना, तो तब्दीली कैसे आएगी कि यज़रिबू का जो बा का ज़म्मा है वो यज़रिबा हो जाए या यज़रिबी हो जाए, इस तरह से तब्दीली आएगी, यही है इनका मकसद। ठीक है, यज़रिबी हो नहीं सकता क्योंकि मजरूर जो है वो इस्म की अलामत है मजरूर होना। ठीक है, बचा ज़बर और जज़म, तो ये जो है फ़ेल पर भी आ सकता है। तो फ़ेल मुज़ारे पर जज़म और नसब आता है हुरूफ़ की वजह से। ठीक है, तो दो तरह से हमने डिवाइड कर दिया इसको कि हुरूफ़ जो फ़ेल मुज़ारे पर अमल करते हैं वो या तो नासिब होंगे यानी नसब देंगे, फ़ेल मुज़ारे को ज़बर देंगे आखिर से, या फिर जो है वो जाजिम होंगे यानी जज़म देंगे। ठीक है, अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। देखिए हुरूफ़ नासबा यानी नसब देने वाले, ज़बर देने वाले हुरूफ़ कौन कौन से, अन, वलन, फिर कई, इज़न हैं। ये हुरूफ़ नासबा करते हैं मंसूब मुस्तक़बिल को बेरोए रिया। ठीक है, ये हुरूफ़ हैं, चार हुरूफ़ हैं जो कि क्या करते हैं, आखिर से फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। उसके बाद मिसालें देखिए, मिसालें इन्होंने दी हुई हैं। अन, जैसे उरीदू अन तक़ूमा, अन फ़ेल के मज़दर के मायने में होता है, यानी उरीदू क़ियामा का, इसलिए इसको अन मज़दरिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ा कि अन होता है, और अन क्या करता है, अन दरअसल फ़ेल मुज़ारे को आखिर से मंसूब करता है, नसब देता है, फ़ेल मुज़ारे की जहत को जो है तब्दील कर देता है। उसके बाद इसका अपना मायने भी कुछ पैदा होता है, और अपना मायना इसका जो है वो मज़दर का मायना पैदा होता है, जिसकी वजह से इसको अन मज़दरिया कहते हैं। क्या मतलब मज़दर का मायना, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब वर्ब्स हैं, ये सारे मसदर हैं, तो ऐसे मायने पैदा कर देता है फ़ेल में भी। जैसे कि देखिए उरीदू अन तक़ूमा, मैंने इरादा किया, अन तक़ूमा के तुम्हारे खड़े होने का। ठीक है, खड़ा होना, अब आ गए मसदर के मायने, तुम्हारा खड़ा होना, मैंने चाहा तुम्हारा खड़ा होना। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, मसदर के मायने आ गए, यानी कि ये दरअसल इस तरह की इबारत बन गई, उरीदू क़ियामा का, तुम्हारे खड़े होने को मैंने चाहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा खड़ा होना। ठीक है, उसके बाद देखिए अरादा युरीदू से है वो वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम का सीगा, वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो सकते हैं, मुतकल्लिम का है दरअसल। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास क्या है, लन है। लन भी क्या करता है, फ़ेल मुज़ारे को आखिर से नसब देता है यानी ज़बर देता है। ठीक है, जैसे लन यज़हबा अमरुन, लन ताकीद नफ़ी के लिए आता है। ठीक है, लन किस काम के लिए आता है, ताकीद नफ़ी के लिए आता है। अब लन क्या करता है, लन जो है ना, एक तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है लफ्ज़ी अमल है। लफ्ज़ी अमल क्या है कि इसको ये जो है फ़ेल मुज़ारे को आखिर से नसब देता है, ज़बर दे देता है। ठीक है, यज़रिबू को यज़रिबा बना देगा। दूसरा काम ये है कि ताकीद की नफ़ी के लिए आता है, नफ़ी की ताकीद के लिए आता है, यानी कि ये क्या करेगा कि नफ़ी के मायने पैदा कर देगा फ़ेल मुज़ारे में और ताकीद के साथ। ठीक है, नफ़ी ताकीद के मायने, जैसे लन यज़हबा अमरुन, हरगिज़ नहीं जाएगा अमर। ठीक है, हरगिज़ नहीं जाएगा अमर, और इसके साथ मुस्तक़बिल भी ऐड हो जाना चाहिए कि मुस्तक़बिल, नफ़ी ताकीद मुस्तक़बिल के मायने देता है कि हरगिज़ अमर ये काम नहीं करेगा या फ़लाँ काम नहीं करेगा। जैसे लन यज़हबा अमरुन, हरगिज़ नहीं जाएगा अमर। ठीक है, तो कई के मायने क्या होते हैं, ताकि। ठीक है, असलम तो कई अदखुलल जन्नता, मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हूँ। अब देखें कई ने भी क्या किया है, फ़ेल मुज़ारे को मंसूब कर दिया। यह असल में अदखुलू था, अफ़अलू के वज़न पर अदखुलू था। ठीक है, लेकिन अफ़अलू के वज़न पर अदखुलू था, तो ये क्या हुआ है, मंसूब हो गया आखिर से, यानी इसका ज़म्मा ख़त्म हो गया, इसके आखिर में
फतहा आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इज़न, इज़न है हमारे पास। इज़न क्या करता है? इज़न जैसे इज़न अशकुरा का उस शख्स के जवाब में कहा जाएगा जो कहे अना ओती का दीनारन। इज़न अशकुरा का मतलब है कि तब तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा या शुक्र अदा करूंगा, ठीक है। तब तो के मायने आते हैं, सही है। कई मसदर के मायने में कर देता है, सही। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कई के बाद लन पढ़ा, तो लन ताकीद नफ़ी के लिए आता है। उसके बाद जो कई है वो ताके के मायने देता है, और अब इज़न है, इज़न जो है तब तो के मायने देता है। यानी इज़न, किसी ने आपसे कहा अना उर्ती का दीनारन, मैं आपको दीनार दूंगा, तो आपने उसके जवाब में क्या कहा? इज़न अशकुरा का, तब तो मैं आपका शुक्र अदा करूँगा, तब तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, मशकूर होऊंगा, ठीक है। तो यानी इसने भी क्या किया है? इज़न ने भी फ़ेल मुज़ारे के आखिर में नसब कर दिया है। फ़ेल मुज़ारे अशकुरू था ये असल में, अशकुरू, ठीक है, अशकुरू था, लेकिन नसब दे दिया। क्यों? क्योंकि ये हरफ़ नासबा में से फ़ेल मुज़ारे पर अमल करते हैं। अब देखिए फ़ायदा क्या दिया हुआ है कि अन 6 हरूफ के बाद मुक़द्दर होता है और फ़ेल मुज़ारे को नसब करता है। यानी कि 6 हरूफ ऐसे होते हैं कि जिसमें अन नज़र तो नहीं आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा होता है, यानी लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता है, लेकिन पोशीदा होता है, और उन हरूफ के बाद भी फ़ेल मुज़ारे मंसूब होता है। जैसे कि पहली मिसाल हत्ता, ठीक है। पहला लफ्ज़ हत्ता है, मररतु हत्ता अदखुलल बलदा, मैं गुज़रा यहाँ तक कि मैं शहर में दाखिल हो गया। अब देखें हत्ता है, हत्ता के बाद यहाँ कहीं अन तो मौजूद नहीं है लफ्ज़ों में, लेकिन पोशीदा ज़रूर है, जिसकी वजह से अदखुलू था ना, दरअसल ये अदखुलू से क्या बन गया? ये अदखुला बन गया, ठीक है। अदखुलू से क्या बन गया? ये अदखुला बन गया। क्यों? क्योंकि हत्ता के बाद अन पोशीदा है यहाँ पर। मरर तो मैं गुज़रा, हत्ता अदखुलल बलदा, यहाँ तक कि मैं शहर में दाखिल हो गया। तो अदखुला पर ज़बर क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए। हत्ता की वजह से आया, हत्ता में पोशीदा होता है अन, ठीक है। उसके बाद लाम जहद देखिए, लाम जहद जैसे माकान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम, ठीक है, यानी अल्लाह ताला नहीं थे ऐसे कि आपके उन्हें अजाब दें। लाम जहद के बाद भी क्या होता है? अन पोशीदा होता है। अभी लाम जहद की तारीफ़ आ जाएगी, सही। तो देखें लाम जहद है, लाम, ये वाला लाम लाम जहद है। इसके बाद लियुअद्दिबु, युअज़्ज़िबु, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु होना था ये, ठीक है, आखिर में पेश आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लाम जहद के बाद भी अनपोशीदा होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है? ये मंसूब हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास है औ जो इला अन या इल्ला अन के मायने में हो, ठीक है। औ जो होगा वो या तो इला अन या इल्ला अन के मायने में हो, तो फिर क्या होगा? उसके बाद भी फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा, क्योंकि इसमें भी अन पोशीदा होगा, ठीक है। बात समझ आई? औ जो कि इला अन या इल्ला अन के मायने में हो, तो उसमें भी क्या होगा? उसमें अन के पोशीदा होने की वजह से फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। जैसे लअल्ज़मन्नका औ तुअतियनी हक़्क़ी, ठीक है, यानी कि मैं तुझे लाजिम पकड़ूंगा, औ तुअतियनी हक़्क़ी, या तो तू मुझे मेरा हक़ दे दे, ठीक है। इला अन यानी यहाँ तक कि तू मुझे मेरा हक़ दे दे, आई इला अन तुअतियनी हक़्क़ी, ठीक है। औ का मतलब क्या है? यहाँ पोशीदा बात क्या है कि इला अन, यहाँ तक कि तू मुझे हक़ दे दे, मैं इतना ज़्यादा तुझे जो है ना, इतना ज़्यादा तुझे फ़ोर्स करूँगा कि यहाँ तक कि तू मुझे मेरा हक़ दे दे। उसके बाद हमारे पास वावे सर्फ़ है, ठीक है, वावे सर्फ़, और ये उस वाव को कहते हैं जो चीज़ मातूफ़ अलैह पर दाखिल हो, वो इस वाव के मदखूल पर दाखिल ना हो सके, ठीक है। वावे सर्फ़ किसे कहते हैं? देखें वाव हरफ़ अतफ़ वाला वाव हो, तो जो मातूफ़ अलैह पर चीज़ दाखिल होती है, जो हुक्म मातूफ़ अलैह का होता है, वही मातूफ़ का भी होता है। लेकिन वावे सर्फ़ वो वाव होता है कि जिस के मातूफ़ अलैह की तरफ जो हुक्म है, जो चीज़ मंसूब है, वो मातूफ़ की तरफ नहीं मंसूब होगी। जैसे देखें इस शेर में है कि ला तन्हा अन खुलुक़िन व तातिया मिसलहु आरुन अलैका इज़ा फ़अलता अज़ीमुन, कि जिस बुरे काम को तू करता है, जिस बुरे काम को तू करता है उससे दूसरों को मत रोक, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो बड़े शर्म की बात होगी। देख, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा क्या हुआ? ला तन्हा, मत रोक, अन खुलुक़िन, उस बुरे काम से, वतातिया मिसलहु, जिसको तू करता है।
आरुन अलैका, बहुत शर्म की बात होगी, इदा फ़अलता अज़ीमुन, अगर तूने ऐसा किया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस इस शेर में वावे सर्फ का मदखूल तातिया मिसलहू है। वावे सर्फ का मदखूल यही है ना, देखिए वाव के बाद ये वाला हिस्सा हमारे पास मौजूद है। सही, तातिया मिसलहू, इस पर ला तन्हा की ला दाखिल नहीं हो सकती। माना शेर के ये हैं कि जिस बुरे काम को तू करता है उससे दूसरों को मत रोक, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो ये बड़े शर्म की बात होगी। सही, यहाँ पर क्या बताया गया है कि वावे सर्फ का मदखूल तातिया मिसलहू है और इस पर ये वाला ला दाखिल नहीं हो सकता। यानी बताने का मकसद क्या है कि जो वावे सर्फ का मदखूल है उस पर माक़बल का हुक्म दाखिल नहीं हो सकता, यानी ला दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि मायने तब्दील हो जाएंगे। अभी क्या है मायने, ला तन्हा अन खुलुक़िन, यानी मत रोक तू उन इखलाक से, उन बुरे कामों से, वतातिया मिसलहू, जिन्हें तू करता है। जिन्हें तू नहीं करता वो हो जाएंगे, अगर मायने हम ला दाखिल करेंगे तो जिन्हें तू नहीं करता। ठीक है, इस तरह से मायने हो जाएंगे जब भी वावे सर्फ के मदखूल पर इसका माक़बल का हुक्म दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद लामे कई है, जैसे असलम तो लिअदखुलल जन्नता। लामे कई क्या करता है, लामे कई भी अपने माक़बल फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करता है, यानी ये भी उन हुरूफ में से है जिनके बाद जो है अन पोशीदा होता है, जिसकी वजह से फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो जाता है। जैसे असलम तो लिअदखुलल जन्नता, मैं इस्लाम लाया, लिअदखुलल जन्नता, ताकि मैं जन्नत में दाखिल हूँ। ठीक है,